Hello students, welcome to this lecture. In this lecture we will discuss a very important article, that is the step potential, and the condition is energy greater than step height. इस तरह का बच्चों हमने एक और आर्टिकल डिस्कस किया था पिछले लेक्चर में, जिसमें हमारे पास कंडीशन थी एनर्जी लेस देन दी स्टेप हाइट। तो इस केस के अंदर फॉर्मुलेशन किस तरह के होंगे आज हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले बच्चों मैं डायग्राम बनाता हूं। सपोज वी हैव द हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन, दिस इज द एक्स एक्सिस। सपोज वी हैव अ पॉइंट x इक्वल टू 0 एंड दिस इज अ स्टेप। जैसे हमने लास्ट टाइम भी सपोज किया था, दिस इज अ स्टेप। सपोज द हाइट ऑफ द स्टेप इज v0, मीन्स द पोटेंशियल हेयर इज v0, एंड हम इस सारी डायग्राम को दो रीजन्स में स्प्लिट कर देंगे। दिस इज रीजन नंबर 1 एंड दिस इज रीजन नंबर 2। क्लियर? सो इन द रीजन नंबर 1 हम सपोज करेंगे हमारा पार्टिकल एग्जिस्ट कर रहा है और यहां पे जो हमारे पास पोटेंशियल है, द पोटेंशियल इज 0, एंड फॉर द रीजन नंबर 2 लेट द पोटेंशियल इज v0। एंड एक और हमारे पास कंडीशन है स्टूडेंट्स, यहां पे जो एनर्जी है पार्टिकल की, एनर्जी इज ग्रेटर देन v0। लास्ट आर्टिकल में स्टूडेंट्स हमने लिया था एनर्जी लेस देन v0, बट इस आर्टिकल में हमारे पास है एनर्जी ग्रेटर देन v0। तो इस केस के अंदर फॉर्मुलेशन कैसा होगा, रिफ्लेक्शन होगी, ट्रांसमिशन होगी पार्टिकल की, वो हम सॉल्व करके चेक करेंगे। एंड यहां पे हम क्या सपोज करेंगे, suppose we have a wave that is traveling along the positive x direction, means जो हमारी wave है that is traveling from region number 1 to region number 2, and this wave is called as the incident wave. And when the wave will interact with the boundary between the region number 1 and region number 2, there are the two possibilities. Either it will come back after reflection or it will penetrate into the region number 2. So we have the two options, either we have the reflection of the waves or we have the transmission of the waves. तो इस चीज को बच्चों हम मैथमेटिकली डिस्कस करेंगे। क्वांटम मैकेनिकल व्यू जो हमने लास्ट टाइम डिस्कस किया था, उसी तरह से हम इसको श्रोडिंगर वेव इक्वेशन से सॉल्व करके देखेंगे। हम देखेंगे यहां पे क्या रिफ्लेक्शन होगा या फिर ट्रांसमिशन होगा। तो दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट आर्टिकल। सबसे पहले अगर हम बच्चों इसको देखें क्लासिकली अगर हम इसको सोचें, सपोज वी हैव अ पार्टिकल एंड द एनर्जी ऑफ द पार्टिकल इज द ग्रेटर देन द हाइट ऑफ द स्टेप, देन पार्टिकल विल पेनिट्रेट इनटू द रीजन नंबर 2। सो पार्टिकल क्या होगा, particle will enter into region number 2, region 2। so according to classical view अगर हम देखें पार्टिकल की रिफ्लेक्शन होने के चांसेस बहुत कम है, मींस इट विल ऑलवेज एंटर इनटू द रीजन नंबर 2, बट एट द बाउंड्री एट x equal to 0, particle will feel a resistive force. Particle will experience a force, therefore its speed will decrease. So its speed or the velocity will decrease as it enters into region number 2। जैसे ही पार्टिकल from the region number 1 will enter into the region number 2, its speed will decrease। but अगर हम इसको क्वांटम मैकेनिकली देखें, so now we will discuss its quantum mechanical view। so what will happen, we will solve all the Schrödinger wave equations। so अगर बच्चों हम यहाँ पे
क्वांटम मैकेनिकल व्यू देखना चाहते हैं, सो यहां पे हम क्या करेंगे, वी विल राइट डाउन वन डायमेंशनल श्रोडिंगर वेव इक्वेशन। और ये श्रोडिंगर वेव इक्वेशन भी कौन सी है, हमारे पास दो तरह की श्रोडिंगर वेव इक्वेशन है, एक टाइम इंडिपेंडेंट श्रोडिंगर वेव इक्वेशन एंड दूसरी है हमारे पास टाइम डिपेंडेंट श्रोडिंगर वेव इक्वेशन। ये जो मैंने लिखी है, दिस इज कॉल्ड एज द टाइम इंडिपेंडेंट श्रोडिंगर वेव इक्वेशन। सो दिस इज व्हाट, दिस इज टाइम इंडिपेंडेंट श्रोडिंगर वेव इक्वेशन। क्लियर? सो इस इक्वेशन को स्टूडेंट्स हम डिटेल में डिस्कस करेंगे, बट इसको सॉल्व करने के लिए हमें क्या चाहिए, वी नीड द वैल्यू फॉर v। तो सबसे पहले मैं यहां पे अब लिखूंगा व्हाट इज द फॉर्मूलेशन फॉर v। अगर हम v का फॉर्मूलेशन स्टूडेंट्स चेक करें, सो v की हमारे पास दो तरह की वैल्यूज हैं। vx इज 0 कब, for x less than 0 means in the region number 1, and its value is v0 कब, for x greater than 0. So for the region number 1, which is x less than 0, we have the 0 value of potential, and for x greater than 0, which is the region number 2, we have the value for vx which is equal to v0. तो अब इस श्रोडिंगर वेव इक्वेशन में स्टूडेंट्स हम vx की वैल्यू रख के इसको सॉल्व करेंगे। vx की वैल्यू फॉर द रीजन नंबर 1 एंड रीजन नंबर 2 डिफरेंट है, तो हम इसको अलग से सॉल्व करेंगे। सो नाउ आई विल राइट डाउन इन द नेक्स्ट पेज। सो व्हाट इज द इक्वेशन, इक्वेशन इज d2 psi by dx square plus 2m e minus v into psi which is equal to 0, और यहां पे क्या है, डिवाइडेड बाय h क्रॉस स्क्वायर। सबसे पहले बच्चों हम इसको सॉल्व करेंगे फॉर द रीजन नंबर 1, फॉर रीजन 1। सो रीजन नंबर 1 के लिए अगर हम देखें, वी हैव ऑलरेडी मेंशन्ड व्हाट इज द पोटेंशियल, पोटेंशियल इज 0। सो वी विल पुट द वैल्यू फॉर vx विच इज 0 इन द श्रोडिंगर वेव इक्वेशन। तो हमारे पास इक्वेशन क्या बनेगी, d2 psi बाई dx स्क्वायर प्लस 2m e बाई h क्रॉस स्क्वायर इंटू psi विच इज इक्वल टू 0। तो यहां पे हम क्या करेंगे स्टूडेंट्स, हम यहां पे एक कांस्टेंट सपोज करेंगे 2m e बाई h क्रॉस स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू k1 स्क्वायर। ये मैंने लास्ट आर्टिकल में भी किया था ऐसे ही। तो हमारे पास 2 पॉजिटिव नंबर है, m मास पॉजिटिव नंबर है, एनर्जी पॉजिटिव है, h क्रॉस स्क्वायर पॉजिटिव है, तो मैं इसको किसी नंबर का स्क्वायर लिख सकता हूं। तो मेरे पास ये जो सारा फैक्टर है 2m e by h क्रॉस स्क्वायर, दिस बिकम्स अ कांस्टेंट विच इज h k1 स्क्वायर। सो नाउ द इक्वेशन विल बिकम d2 psi by dx स्क्वायर प्लस k1 स्क्वायर psi विच इज इक्वल टू 0। तो इसको सॉल्व करने के लिए बच्चों हम क्या करेंगे, हमने लास्ट टाइम भी बोला था डी स्क्वायर बाई डी एक्स स्क्वायर को हम लिख लेते हैं कैपिटल डी स्क्वायर प्लस k1 स्क्वायर विच इज इक्वल टू 0। ये मैथमेटिक्स में आपने डिस्कस किया होगा, दिस इज द मेथड टू सॉल्व द डबल ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशंस। तो हमारे पास यहाँ पे डी स्क्वायर की वैल्यू क्या आई, दिस इज माइनस k1 स्क्वायर, इट कैन ऑल्सो बी रिटन एज आइटा स्क्वायर k1 स्क्वायर। तो हमारे पास d की वैल्यू स्टूडेंट्स आई प्लस माइनस आइटा k1। तो अगर हमारे पास प्लस माइनस आइटा k1 की वैल्यू आ गई है, तो व्हाट इज द स्टैंडर्ड सॉल्यूशन। स्टैंडर्ड सॉल्यूशन आपने प्लस 2 में या फिर बीएससी में फर्स्ट ईयर में पढ़ा होगा डिफरेंशियल की बुक में। इट्स स्टैंडर्ड सॉल्यूशन इज a e रेज्ड पावर आइटा k1x विच इज द फर्स्ट रूट प्लस b e रेज्ड पावर माइनस आइटा k1x। तो ये हमारा क्या बन गया स्टूडेंट्स, दिस इज द फर्स्ट सॉल्यूशन। और ये किस जगह के लिए सॉल्यूशन आया है, दिस इज द सॉल्यूशन फॉर द रीजन नंबर 1। यहां पे हमारे पास दो अननोन कांस्टेंट्स हैं a एंड b, इनको हम बाद में सॉल्व करेंगे। इसमें हमारे पास दो कंपोनेंट्स हैं, जैसे हमारे पास फर्स्ट कंपोनेंट है दिस इज हैविंग e रेज्ड पर पॉजिटिव आइटा कंपोनेंट,
and this is having the negative iota components. पॉजिटिव वाली जो टर्म होती है जिसमें e raised power पॉजिटिव होती है टर्म, that is the wave which is moving towards x equal to 0, and e raised to power minus iota k1x is a term which is the backward moving wave. जैसे हमने इस डायग्राम में ब्लू कलर से एक वेव रिप्रेजेंट की है, that is moving away from the x equal to 0. So this is also called as the reflected wave. Clear? So now we will solve the Schrödinger wave equation for the reason number 2. तो उसके लिए बच्चों हम देखते हैं क्या इक्वेशंस होंगी. So for reason number 2, what is the value for Vx? Vx is V naught. So I will put the value for Vx in the standard equation. So equation will become d2 psi by dx square 2m e minus v naught into psi equal to 0 divided by, साथ में एक और टर्म है h क्रॉस स्क्वायर. तो अब ये जो इक्वेशन हमारे पास बनी है स्टूडेंट्स, इसमें हमारे पास एक कंडीशन और है, that is the condition which we have written in the statement that energy is greater than the step height. Step height हमने कितनी सपोज की है? Step height is v naught. Therefore E is greater than v naught. If E is greater than v naught, then E minus v naught students greater than 0 होगा. लास्ट आर्टिकल में ये टर्म नेगेटिव बन गई थी, बट इस बार ये टर्म हमारी पॉजिटिव बनी है. तो अब इस सारे फैक्टर को अगर हम देखें, 2m e माइनस वी नॉट डिवाइडेड बाई एच क्रॉस स्क्वायर, ये क्या होगा? एक पॉजिटिव नंबर होगा. तो हम इसको एक अनदर कांस्टेंट ले लेंगे, दैट इज k2 स्क्वायर. सो वी सपोज हियर दिस इज दी k2 स्क्वायर, एंड k2 स्क्वायर हमारा है क्या? बेसिकली 2m e माइनस वी नॉट डिवाइडेड बाई एच क्रॉस स्क्वायर, इसको हमने ले लिया स्टूडेंट्स k2 स्क्वायर. तो हमारी इक्वेशन क्या बन गई? इक्वेशन हमारी बन गई d2 psi by dx स्क्वायर प्लस k2 स्क्वायर psi विच इज इक्वल टू 0. तो इसको हम स्टूडेंट्स अब सॉल्व करेंगे जैसे हमने रीजन नंबर 1 की इक्वेशन सॉल्व की थी. तो इसको हम देखते हैं कैसे लिखना है. सो d स्क्वायर बाई dx स्क्वायर को हम अगेन लिख लेंगे कैपिटल D स्क्वायर प्लस k2 स्क्वायर विच इज इक्वल टू 0. तो d स्क्वायर क्या बना? दिस इज माइनस k2 स्क्वायर विच इज आइटा स्क्वायर k2 स्क्वायर. तो d की वैल्यू आई हमारे पास प्लस माइनस आइटा k2. तो अब इसमें भी स्टूडेंट्स स्टैंडर्ड जो हमारा सोल्यूशन है दैट विल बिकम c e रेज्ड पावर आइटा k2x प्लस d e रेज्ड पावर आइटा माइनस में होगा k2x. तो ये हमारा सोल्यूशन बन गया फॉर द रीजन नंबर 2. और अगर हम रीजन नंबर 2 की इक्वेशन देखें, रीजन नंबर 2 में जैसे मैंने डायग्राम में भी बनाया है, एक वेव हमारी ट्रेवल कर रही है इन दी फॉरवर्ड डायरेक्शन टुवर्ड्स दी पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन. बट रीजन नंबर 2 में आगे की तरफ जो वेव्स ट्रेवल करेंगी तो सामने कोई ऐसी चीज नहीं है जिससे हमारे पास वेव्स की रिफ्लेक्शन होने के चांसेस हों. मीन्स कोई सामने ऐसी चीज नहीं है जिससे वेव्स टकराएं एंड रिफ्लेक्ट होके वापस आए. इसका मतलब जो रीजन नंबर 2 है उसमें फॉरवर्ड डायरेक्शन की मूविंग वेव्स तो होंगी बट बैकवर्ड डायरेक्शन वाली वेव्स नहीं होंगी. पर जो हमारा सोल्यूशन आया है इसमें हमारे पास एक कंपोनेंट है c e रेज्ड पावर आइटा k2x एंड एक कंपोनेंट है d e रेज्ड पावर माइनस आइटा k2x. जो c e रेज्ड पावर आइटा k2x वाला कंपोनेंट है दैट इज द इक्वेशन ऑफ द वेव विच इज मूविंग इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन, एंड d e रेज्ड पावर माइनस आइटा k2x वाला जो कंपोनेंट है दिस इज द इक्वेशन ऑफ अ वेव विच इज ट्रेवलिंग इन द बैकवर्ड डायरेक्शन. और अभी मैंने आपको बताया कि बैकवर्ड डायरेक्शन में वेव्स नहीं होंगी क्योंकि सामने कोई ऐसी चीज नहीं है जहां से रिफ्लेक्शन की पॉसिबिलिटी बने. तो हम क्या करेंगे, इस d को हम 0 ले लेंगे. मींस हम ये वाला कंपोनेंट सपोज नहीं करेंगे. तो हमारे पास जो सोल्यूशन है वो सिर्फ कौन सा बच गया? c e रेज्ड पावर आइटा k2x बन गया. तो मैं नेक्स्ट स्लाइड में एक बार फिर से दोनों सोल्यूशन लिखूंगा. सो मेरे पास रीजन नंबर 1 का सोल्यूशन आया
ए ई रेस्ट पावर आइटा k1x प्लस बी ई रेस्ट पावर माइनस आइटा k1x। एंड रीजन नंबर 2 का स्टूडेंट्स हमारे पास सोल्यूशन आया सी ई रेस्ट पावर आइटा k2x। और ये जो हमारे पास दो वेव फंक्शन आए हैं psi1 एंड psi2, इसमें हमारे पास स्टूडेंट्स एक तो अननोन कांस्टेंट है a, दूसरा है b, तीसरा है c। दीज आर दी अननोन कांस्टेंट्स। एंड अननोन कांस्टेंट्स की जो वैल्यूज होती हैं वो हम कैसे फाइंड आउट करते हैं? बाय यूजिंग दी बाउंड्री कंडीशंस। a, b and c can be calculated using बाउंड्री कंडीशंस। तो हम यहां पे बाउंड्री कंडीशंस लगाएंगे। ये मैंने लास्ट आर्टिकल में भी आपको बताया था। बाउंड्री कंडीशंस कैसे लगती हैं? जो हमारे पास बाउंड्री पॉइंट्स हैं वहां पे बाउंड्री कंडीशंस लगेंगी। अगर हम देखें रीजन नंबर 1 एंड रीजन नंबर 2 के बीच सिर्फ एक बाउंड्री पॉइंट है, दैट इज x इक्वल टू 0। तो हम x इक्वल टू 0 पे एक बाउंड्री कंडीशन लगाएंगे, साई इज कॉन्टिन्यूस एट x इक्वल टू 0। ये हमारी बन गई बच्चों फर्स्ट बाउंड्री कंडीशन। सेकेंड बाउंड्री कंडीशन हमारी बनी करली साई बाई करली x इज कॉन्टिन्यूस at x equal to 0. So these are the two boundary conditions that we will apply on psi1 and psi2 to find out the values of a, b and c. But अगर हम यहाँ पे एक चीज और देखें, हमारे पास जो बाउंड्री कंडीशंस हैं वो 2 हैं, बट जो अननोन कॉन्स्टेंट्स हैं वो 3 हैं। तो अगर ऐसी सिचुएशन आ जाए बच्चों, बाउंड्री कंडीशंस कम हो और अननोन कॉन्स्टेंट्स ज्यादा हो, तो हम क्या कर सकते हैं? कोई दो कॉन्स्टेंट्स को किसी तीसरे कांस्टेंट की टर्म्स में रिप्रेजेंट कर देंगे। क्लियर? हम तीनों की वैल्यू एग्जैक्ट नहीं फाइंड आउट कर सकते बिकॉज हमारे पास जो बाउंड्री कंडीशंस हैं वो कम है। अब यहाँ पे हम ये दोनों बाउंड्री कंडीशंस को अब psi1 एंड psi2 के ऊपर अप्लाई करेंगे। तो नेक्स्ट स्लाइड में लिखते हैं बच्चों। सो द फर्स्ट कंडीशन इज psi इज कॉन्टिन्यूस। कब? एट x इक्वल टू 0। साई इज कॉन्टिन्यूस का मतलब क्या है? इसकी लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू द राइट हैंड लिमिट। x इक्वल टू 0 के ऊपर लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास psi1 वेव फंक्शन है, तो यहां पे हमारा जो वेव फंक्शन है दैट इज psi1 और यहां पे जो वेव फंक्शन है दैट इज psi2। तो इस कंडीशन को स्टूडेंट्स कैसे लिखेंगे? इसको हम ऐसे लिखेंगे, लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए हम psi1 यूज करेंगे, कहां पे? एट x इक्वल टू 0 विच इज इक्वल टू psi2 कहां पे? एट x इक्वल टू 0। क्लियर? तो ये हमारे पास फर्स्ट कंडीशन होगी। अब psi1 मेरा कैसा है? a e रेस्ट पावर आइटा k1x प्लस b e रेस्ट पावर माइनस आइटा k1x। अगर इसमें मैं x इक्वल टू 0 रख दूं तो एक्सपोनेंशियल टर्म्स 1 बन जाएंगे। तो बनेगा क्या? a प्लस b इज इक्वल टू c। तो ये मेरी फर्स्ट इक्वेशन बन गई। क्लियर? Now we will use the second condition. Curly psi by curly x is continuous. कहां पे? At x equal to 0. तो यहां पे क्या आएगा? Curly psi1 by curly x at x equal to 0 which is equal to curly psi2 by curly x at x equal to 0. तो अब हमें डेरिवेटिव्स करना है एंड देन x की वैल्यू 0 रखनी है। अगर हम डेरिवेटिव करेंगे psi1 के ऊपर, यहां पे डेरिवेटिव करेंगे तो आइटा k1 टर्म आगे आ जाएगी, और सेकंड टर्म का डेरिवेटिव करेंगे तो माइनस आइटा k1 टर्म आगे आ जाएगी, और x इक्वल टू 0 रखेंगे तो ये एक्सपोनेंशियल टर्म्स दोनों 1 बन जाएंगे। तो इक्वेशन क्या बनेगी? आइटा k1a माइनस आइटा k1b विच इज इक्वल टू आइटा k2c। और इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करें, लेफ्ट हैंड साइड में से अगर हम आइटा k1 सॉल्व कर लें, बाहर निकाल दें, तो बनेगा क्या? a माइनस b। तो a माइनस b इज वॉट? आइटा k2 बाई आइटा k1। आइटा से आइटा कैंसल,
सो दिस इज k2 बाई k1। तो ये मेरी इक्वेशन नंबर 2 आ गई। मैं इन दोनों इक्वेशंस को, सॉरी यहाँ पे c रह गया, सो साथ में यहाँ पे c आएगा। तो मैं ये दोनों इक्वेशंस को, इक्वेशन नंबर 1 एंड इक्वेशन नंबर 2 को नेक्स्ट स्लाइड में फिर से लिख लेता हूँ। फर्स्ट a प्लस b विच इज इक्वल टू c, सेकेंड a माइनस b इक्वल टू k2 बाई k1 इंटू c। तो ये जो दो कंडीशंस आई हैं हमारे पास, दो इक्वेशंस आई हैं, इनको हम पहले ऐड करेंगे फिर सब्ट्रैक्ट करेंगे। सो नाउ फर्स्टली adding 1 and 2, we get, so what we are getting, 2a which is equal to c 1 plus k2 by k1। तो c की वैल्यू स्टूडेंट्स यहाँ पे क्या आएगी, c की वैल्यू आएगी 2a k1, मैंने टर्म्स को रीअरेंज कर लिया, डिवाइडेड बाय k1 प्लस k2। क्लियर? तो ये हमारे पास c की वैल्यू आ गई। सेकेंडली हम क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे। सब्ट्रैक्टिंग 1 and 2 we get, what we are getting, 2b which is equal to c 1 minus k2 by k1, और इसको क्या लिखा जा सकता है, k1 माइनस k2 डिवाइडेड बाई k1। 2b, c की वैल्यू रख देते हैं, c की वैल्यू क्या है हमारे पास, 2a k1 डिवाइडेड बाई k1 प्लस k2 इंटू k1 माइनस k2 डिवाइडेड बाई k1। 2 से 2 कैंसिल, k1 से k1 कैंसिल, तो b हमारा स्टूडेंट्स क्या आ गया, दैट इज a k1 माइनस k2 डिवाइडेड बाई k1 प्लस k2। सो दिस इज द फॉर्मूलेशन फॉर b। मैंने ऑलरेडी आपको बताया 3 कांस्टेंट्स थे a b c, तो कंडीशंस हमारे पास 2 थी, तो हमने क्या किया, b एंड c को a की टर्म्स में रिप्रेजेंट कर दिया। तो मेरे पास फाइनल जो वेव फंक्शन क्या बने, psi1 क्या था, दैट इज a e रेज़्ड पावर आइटा k1x प्लस b e रेज़्ड पावर माइनस आइटा k1x, एंड साइड 2 हमारा क्या था, दैट इज c e रेज़्ड पावर आइटा k2x। इस केस के अंदर हम क्या करेंगे, b एंड c की वैल्यू रख देंगे। a वाली टर्म एज सच आ जाएगी, a e रेज़्ड पावर आइटा k1x प्लस, अब b की वैल्यू देखते हैं पिछले टर्म में कैसे लिखी है, a k1 माइनस k2 डिवाइडेड बाई k1 प्लस k2। तो इसको लिखेंगे a k1 माइनस k2 डिवाइडेड बाई k1 प्लस k2 इंटू ई रेज़्ड पावर माइनस आइटा k1x। और c की वैल्यू क्या है, c की वैल्यू हमने लिखी है 2a k1 डिवाइडेड बाई k1 प्लस k2, तो ये आएगी 2k1a डिवाइडेड बाई k1 प्लस k2 इंटू ई रेज़्ड पावर आइटा k2x। अब इस टर्म को अगर हम देखें तो हमारे पास यहाँ पे एक ये वाली टर्म है, एक ये वाली टर्म है, और तीसरी हमारे पास ये वाली टर्म है। अगर हम देखें, दिस इज द पॉजिटिव टर्म विच इज मूविंग इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन, तो इसको हम लिखेंगे साई इंसिडेंट, मीन्स दिस इज द इंसिडेंट वेव इन द रीजन नंबर 1, एंड दिस इज व्हाट, द वेव ट्रेवलिंग इन द रिवर्स डायरेक्शन, तो इसको हम बोलेंगे स्टूडेंट्स साई रिफ्लेक्टेड in the region number 1, and this is what, psi 2 which is the wave entering in the region number 2, तो इसको हम बोलेंगे psi transmitted। तो हमारे पास तीनों तरह के वेव फंक्शंस आ गए, psi 1, psi 2, psi 1 के अंदर फर्दर 2 कंपोनेंट्स हैं, psi इंसिडेंट एंड psi रिफ्लेक्टेड। क्लियर? तो हमारे पास ये तीनों वेव्स बन गई, इनको हम नेक्स्ट जो स्लाइड है उसमें फिर से लिख लेंगे। सो साई इंसिडेंट हमारा है a e रेज़्ड पावर आइटा k1x,
साई रिफ्लेक्टेड हमारा है A K1 माइनस K2 डिवाइडेड बाई K1 प्लस K2 e रेस्ट पावर माइनस आइटा K1x एंड साई जो हमारा ट्रांसमिटेड है दिस इज व्हाट 2A K1 डिवाइडेड बाई K1 प्लस K2 e रेस्ट पावर आइटा K2x। तो इसके बाद स्टूडेंट्स हम चेक करेंगे व्हाट इज द ट्रांसमिशन कोफिशिएंट एंड व्हाट इज द रिफ्लेक्शन कोफिशिएंट। तो सबसे पहले हम डिफाइन करेंगे यहाँ पे रिफ्लेक्शन कोफिशिएंट। जैसे हमने लास्ट टाइम भी प्रूव किया था, जब हमारा केस था एनर्जी लेस देन V का, उसमें रिफ्लेक्शन कोफिशिएंट हमारा 1 आया था। तो इसको हम डिफाइन करते हैं विद R एंड व्हाट इज द डेफिनेशन फॉर R? It is defined as the ratio of reflected probability density current to the incident probability density current। Means reflection coefficient देखना है तो हम देखेंगे कितना reflection हुआ divided by कितना हमने incident करवाया current। Clear? So it is represented as S RE divided by S incident। This is what? Reflected probability density current to the incident probability density current. And if we define what is the probability density current, it is defined as the product of velocity in that medium into psi reflected star into psi reflected divided by velocity in that medium psi incident star into psi incident। और हम देखें रिफ्लेक्शन भी रीजन नंबर 1 में है और जो हमारी इंसिडेंट वेव है दैट इज आल्सो इन द रीजन नंबर 1। तो हम यहां पे सबस्क्रिप्ट लगा देंगे V1। सो ये V1 मींस द वेलोसिटी ऑफ द वेव्स इन द रीजन नंबर 1। और हम देखें V1 से हमारा कैंसिल हो गया, तो R का फॉर्मुलेशन क्या बना? दिस इज साई रिफ्लेक्टेड स्टार इनटू साई reflected divided by psi incident star psi incident। क्लियर? सो यहां पे हम स्टूडेंट्स क्या करेंगे, दोनों की वैल्यूज रखेंगे, साई रिफ्लेक्टेड की भी वैल्यू रखेंगे एंड साई इंसिडेंट की भी वैल्यू रखेंगे। ऊपर मैंने ये जो साई रिफ्लेक्टेड है एंड साई इंसिडेंट है दोनों मेंशन कर रखे हैं। सो रिफ्लेक्टेड की वैल्यू रखेंगे साई स्टार के साथ। सो दिस विल बिकम A स्टार K1 माइनस K2 डिवाइडेड बाई K1 प्लस K2 इंटू ई रेस्ट पावर, यहां पे हमारे पास टर्म है ई रेस्ट पावर माइनस आइटा K1, तो ये बन जाएगी प्लस आइटा K1x इंटू साई रिफ्लेक्टेड दैट इज व्हाट, दैट इज A K1 माइनस K2 डिवाइडेड बाई K1 प्लस K2 इंटू ई रेस्ट पावर माइनस आइटा K1x डिवाइडेड बाय स्टूडेंट्स साई इंसिडेंट स्टार। साई इंसिडेंट स्टार क्या होगा? A स्टार ई रेस्ट पावर माइनस आइटा K1x इंटू साई इंसिडेंट विच इज A ई रेस्ट पावर आइटा K1x। तो हम यहां पे देखें क्या क्या कैंसिल हो रहा है। ये पॉजिटिव एक्सपोनेंशियल टर्म पॉजिटिव एक्सपोनेंशियल टर्म से कैंसिल होगी, नेगेटिव एक्सपोनेंशियल टर्म हमारी यहां से इससे कैंसिल होगी, A स्टार A नीचे के A स्टार A से कैंसिल हो गया। तो अल्टीमेटली हमारे पास जो बचा दैट इज K1 माइनस K2 स्क्वायर डिवाइडेड बाई K1 प्लस K2 स्क्वायर। तो R की वैल्यू हमारे पास बची K1 माइनस K2 डिवाइडेड बाई K1 प्लस K2 होल स्क्वायर। तो ये बचा बच्चों हमारे पास, दिस इज द वैल्यू फॉर कैपिटल R विच इज द रिफ्लेक्शन कोफिशिएंट। तो इसका मतलब यहां पे रिफ्लेक्शन होगा। अगर हमारा K1 K2 के इक्वल नहीं है तो हमारे पास R की कुछ ना कुछ वैल्यू आएगी, मींस रिफ्लेक्शन कुछ ना कुछ होगी। अब डिफाइन करते हैं ट्रांसमिशन कोफिशिएंट। सो नाउ व्हाट इज द ट्रांसमिशन कोफिशिएंट? ट्रांसमिशन कोफिशिएंट, it is represented by capital T. So now what is the meaning for capital T? It is defined as the ratio of transmitted probability density current. So this is S transmitted divided by S incident
ट्रांसमिशन जो है हमारी दैट इज इन द रीजन नंबर 2 एंड जो इंसिडेंट वेव है दैट इज इन द रीजन नंबर 1. सो एस को अगर हम डिफाइन करें, दिस इज द वेलोसिटी नाउ इन द रीजन नंबर 2 into psi transmitted star into psi transmitted divided by velocity in the region number 1 psi incident star into psi incident. Clear? So we have these terms. तो हम t की वैल्यू अब सॉल्व करेंगे. इट इज v2 by v1 into psi transmitted star. psi ट्रांसमिटेड हमारा क्या है, दिट इज 2a k1 डिवाइडेड k1 प्लस k2 e रेस्ट पर आइटा k2x. तो इसका स्टार लेंगे 2a k1 डिवाइडेड बाई k1 प्लस k2 इंटू ई रेस्ट पर माइनस आइटा k2x इंटू क्या आएगा स्टूडेंट्स हमारा साई स्टार, अगेन सॉरी साई ट्रांसमिटेड लगाएंगे 2a k1 डिवाइडेड बाई k1 प्लस k2 इंटू ई रेस्ट पावर आइटा k2x डिवाइडेड बाई साई इंसिडेंट स्टार. वी मैंने ऑलरेडी लगा दिया. सो साई इंसिडेंट हमारा क्या है, एक बार फिर से दिखा देता हूं, दैट इज ए ई रेस्ट पर आइटा k1x. तो इसका स्टार क्या बनेगा, ए स्टार, सॉरी यहां पे भी ए स्टार आएगा स्टूडेंट्स, ए स्टार ई रेस्ट पावर माइनस आइटा k1x इंटू ए रेस्ट पावर आइटा k1x. तो अब जो टर्म्स हमारे पास कैंसिल हो रही हैं उनको कैंसिल कर देंगे. ए स्टार इंटू ए, नीचे के ए स्टार इंटू ए से कैंसिल हो जाएगा. ई रेस्ट पावर आइटा k2x, ई रेस्ट पावर प्लस आइटा k2x से कैंसिल हो जाएगी. ई रेस्ट पावर माइनस आइटा k1x, ई रेस्ट पावर प्लस आइटा k1x से कैंसिल हो जाएगी. तो टी क्या बनेगा, टी बनेगा v2 डिवाइडेड बाई v1 इंटू ऊपर की तरफ अगर हम देखें एक तो बना 4 इंटू क्या बना k1 स्क्वायर डिवाइडेड बाई k1 प्लस k2 का होल स्क्वायर. क्लियर? तो ये टर्म हमारे पास बचे. अब v2 बाई v1 क्या है, इसको भी हम सॉल्व करके देखते हैं. v2 बाई v1 हमारा क्या है, वेलोसिटी इज व्हाट, दैट इज दी p by m. ऑलरेडी स्टूडेंट्स हमें पता है मोमेंटम इज व्हाट, इट इज द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी. तो वेलोसिटी को क्या लिख सकते हैं, मोमेंटम बाय मास. एंड इन टर्म्स ऑफ k व्हाट इज द मोमेंटम, दिस इज h क्रॉस k. तो v को क्या लिख सकते हैं, h क्रॉस k बाई m. अगर हम देखें फॉर रीजन नंबर 1 एंड रीजन नंबर 2 h क्रॉस तो सेम होगा, मास भी सेम होगा, बट k अलग है. तो इसलिए हमारा v1 क्या बना, h क्रॉस k1 बाई m एंड v2 हमारा क्या बना, h क्रॉस k2 बाई m. और इनकी रेशियो क्या बनी, अगर हम रेशियो निकालेंगे h क्रॉस से कैंसिल हो जाएगा, m से कैंसिल हो जाएगा. तो v2 बाई v1 हमारा क्या बना, दिस इज k2 बाई k1. क्लियर? तो मैं अब यहां पे वैल्यूज रख दूंगा. v2 बाई v1 इज व्हाट, k2 बाई k1 इंटू 4 k1 स्क्वायर डिवाइडेड बाई k1 प्लस k2 होल स्क्वायर. तो t का फॉर्मुलेशन क्या बना कि एक k1 से कैंसिल हो गया, तो ये बना 4 k1 k2 डिवाइडेड बाई k1 प्लस k2 whole square. Clear? So this is what the formulation for the transmission coefficient. k1 k2 जीरो नहीं है, तो इसका मतलब स्टूडेंट्स ट्रांसमिशन कोफिशिएंट भी जीरो नहीं होगा. तो मतलब कुछ ना कुछ ट्रांसमिशन जरूर होगी. तो इसके बाद हम लास्ट पेज पे एक बार फिर से r एंड t को लिख लेते हैं. तो हमने सॉल्व किया, r हमारा स्टूडेंट्स क्या आया, दिस बिकम्स k1 माइनस k2 स्क्वायर डिवाइडेड बाई k1 प्लस k2 होल स्क्वायर. एंड हमारा कैपिटल T क्या आया, दैट इज 4 k1 k2 डिवाइडेड बाई k1 प्लस k2 होल स्क्वायर. क्लियर? As we have seen, k1 is not equal to k2,
तो इसका मतलब r इज नॉट इक्वल टू 0 एंड t इज नॉट इक्वल टू 0। ये कब? इफ k1 इज नॉट इक्वल टू k2। तो हमारा r भी 0 नहीं है और t भी 0 नहीं है। तो r 0 नहीं है, इसका मतलब क्या है? रिफ्लेक्शन भी होगा। t 0 नहीं है मतलब ट्रांसमिशन भी होगा। इसका मतलब रिफ्लेक्शन एंड ट्रांसमिशन ऑफ वेव्स will occur, means both the processes will happen। रिफ्लेक्शन ऑफ वेव्स भी होगा एंड ट्रांसमिशन ऑफ वेव्स भी होगा। बट ये कौन से व्यू के अकॉर्डिंग है? दिस इज द क्वांटम मैकेनिकल व्यू। बट हमने जब स्टार्ट किया था फ्रॉम द क्लासिकल मैकेनिक्स से, तो अकॉर्डिंग टू क्लासिकल मैकेनिक्स सिर्फ उसका ट्रांसमिशन होगा। बट इन द क्वांटम मैकेनिकल व्यू हमने क्या प्रूव कर दिया? यहां पे देखो हमने लिखा है ना, पार्टिकल विल एंटर इनटू द रीजन नंबर 2 मींस ओनली ट्रांसमिशन। बट क्वांटम मैकेनिकली हमने क्या प्रूव कर दिया? दैट रिफ्लेक्शन भी होगा एंड ट्रांसमिशन भी होगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल है स्टूडेंट्स, इसको आप लिख के एक बार प्रैक्टिस करो। अगर आपको कोई डाउट है स्टूडेंट्स तो कमेंट सेक्शन में मुझे मैसेज करके आप पूछ सकते हो। और अगर आपको मेरे लेक्चर्स पसंद आ रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू।